अस्सलाम वालेकुम सामाइन, खुशामदीद एक दफ़ा फिर मेरे चैनल अमेजिंग इन्फो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से कि उसमें कितने एक्सपेंसेस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसमें प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है और इन फ्यूचर इनका क्या इम्पेक्ट होगा पाकिस्तान पे और चाइना पे, इवन के इस पूरे खित्ते पे। सामान्य चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर एक पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गिरती हुई इकॉनमी, एनर्जी क्राइसिस, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंशाल्लाह पूरे इस खित्ते के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है। बेसिकली सी पैक को दो हिस्सों में तामीर किया जा रहा है। एक हिस्सा जो है वो एक रूट है जो कि काशीगर से चाइना से लेके गवादर पाकिस्तान तक होगा। जो काशीगर से पाकिस्तान तक तो ऑलमोस्ट एक रूट में आएगा, लेकिन आगे पाकिस्तान से आगे वो मुख्तलिफ 3 रूट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो इसी रूट के साथ साथ एक स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर है जिसमें बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे। तो इसकी जो पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो तखमीना लागत इसकी लगाई गई थी और जो इसके लिए एक टारगेट सेट किया गया था वो था तकरीबन $45 बिलियन, जो इसमें एनर्जी इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाएंगे। और अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके जो एनर्जी के स्पेशली और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। दोनों मुल्कों की ये अव्वलीन तरजीह है और कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को ऑपरेशनल किया जाए। और इस हवाले से इसकी फंडिंग के लिए और इसके काम को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी मॉनिटरिंग विजिलेंस टीम्स भी बनाई गई हैं। जैसे एक सिल्क रोड फंड कंपनी है जो कि ख़ास तौर पर सी पैक के लिए बनाई गई थी, जो कि सी पैक की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बनाई गई थी। और इसने सी पैक की ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करना है बल्कि इसको सपोर्ट करने के लिए भी अपना किरदार अदा करना है। इसका एक और मकसद पाकिस्तान के साथ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को प्रमोट करना है। इसी हवाले से एक फंड्स मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई गई थी जिसमें चाइना के लीडिंग बैंक्स शामिल हैं, जैसे कि चाइना एक्सिम बैंक और चाइना डेवलपमेंट बैंक, जिनका जो इनिशियल कैपिटल फंड था वो तकरीबन $10 बिलियन था, जो अब बढ़ के $40 बिलियन हो चुका है। और ये फंड्स एक MOU के थ्रू साइन किए गए हैं 3 गॉर्जियस कंपनी और प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड पाकिस्तान के दरमियान, जो इन फंड्स के ज़रिए से पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। तो सामीन, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जितने फ़ंड्स हैं ये कौन कौन से मंसूबों पे किस तरह से लगाए जाएंगे और कौन से ऐसे मंसूबे जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट किया जाएगा, कौन से इन प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एनर्जी के जो मंसूबे हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे तकरीबन $33.79 बिलियन कंज्यूम किए जाएंगे। $5.9 बिलियन कंज्यूम होंगे रोड्स पे, 3.69 बिलियन रेलवे नेटवर्क पे, 1.6 बिलियन लाहौर मैस ट्रांसिट पे, 66 मिलियन गवादर पोर्ट पे और $4 मिलियन जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट पे। और उसके अलावा जो छोटे छोटे मंसूबे हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे बनने वाले छोटे छोटे मंसूबे हैं उन पर तकरीबन $17 बिलियन उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा अपग्रेड करने के लिए पेशावर लाहौर कराची रेलवे लाइन, इसके लिए ये $3.7 बिलियन है। ये टोटल जो होगी वो तकरीबन 1681 किलोमीटर होगी।
इसके अलावा थर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 1980 मेगावाट होगी, उसके लिए $2.8 बिलियन। और उसके अलावा तामीर करने के लिए थर कोल माइनिंग ब्लॉक्स वो $2.2 बिलियन। इसके अलावा ग्वादर नवाबशाह नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है उसके लिए $2 बिलियन। उसके अलावा इम्पोर्टेड कोयला बेस्ड पावर प्लांट पोर्ट कासम पे जो बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 1320 मेगावाट होगी, उसके लिए $2 बिलियन। इसके अलावा एक सोलर पार्क जो कि बहावलपुर में बनाया जा रहा है और जिसकी कैपेसिटी होगी 900 मेगावाट, उसके लिए $1.3 बिलियन मुख्तस किए गए हैं। हवेलियाँ इस्लामाबाद उसको शाहरा कराक्रम हाईवे के साथ मुंसलिक लिंक करने के लिए $930 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा एक विंड फार्म जो बनाया जा रहा है जैमपुर में, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 260 मेगावाट होगी, उसके लिए $260 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए $230 मिलियन जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। सामन इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए अभी तक रकम मुख्तस नहीं की गई, लेकिन उन पर काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। जैसे सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनाई गई है जो कि एंग्रो पावर जेन लिमिटेड चाइना और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर बनाई है। ये थर के कोयले की ज़मीन को लीज़ पे लेगी और इसके एक जेलिंग कंपनी जिसका नाम थर पावर कंपनी रखा गया है वो भी इसका एक हिस्सा होगी और वो इस कोयले से चलने वाले बहुत सारे छोटे छोटे पावर प्लांट्स बनाएगी। इसी साल मई में प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने एक और मंसूबा शुरू किया है जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 330 मेगावाट होगी और ये दिसंबर 2017 तक इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा और ये कोयले से इसको चलाया जाएगा, कोयले के ज़रिए से इससे बिजली पैदा की जाएगी। 25 जून को भी प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने एक और थर के कोयले से कोयला बेस्ड यानी कोल बेस्ड माइनिंग पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 1300 मेगावाट होगी। 660 मेगावाट का एक और पावर प्रोजेक्ट जो कि पोर्ट कासम पे बनाया जा रहा है और इसको लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाने जा रही है और ये इंशाल्लाह अगले 3 सालों में ऑपरेशनल हो जाएगा और ये बहुत ही वाइटल प्रोजेक्ट होगा ख़ुसूसन पोर्ट कासिम के लिए। और अगर पंजाब की तरफ देखें तो पंजाब गवर्नमेंट जो है तो वो तकरीबन 4500 एकड़ ज़मीन चाइनीज़ इन्वेस्टर को लीज़ पे दे रही है जहां पर कायद-ए-आज़म सोलर पार्क फ़ेज़ 2 बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 900 मेगावाट होगी और ये 21 माह के अंदर बनाया जाएगा और इसको चाइना डेवलपमेंट बैंक जो एग्जिम बैंक ऑफ चाइना और जोनर्जी को लिमिटेड चाइना बनाने जा रही है। ये तमाम जो चाइनीज़ लोन हैं इनको रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट को इंश्योर करेगी चाइना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी और इसके अलावा स्टेट जो है वो इन लोन्स की जिम्मेदारी लेगी। तो सामिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर इंशाल्लाह एक बहुत ही गेम चेंजर मंसूबा, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान, एशिया और इसके अलावा अब यूरोप के भी बहुत सारे मुल्क इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इससे रिलेटेड जो तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं है वो मैं अपनी ऑलरेडी एक वीडियो में थॉरली आपको बता चुका हूँ, वो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके हवाले से एक और मेरी वीडियो कौन कौन से मुल्क इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं, वो भी मेरे इस चैनल पे मौजूद है। तो सामीन लास्ट पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन को क्यूरी, आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में या नीचे मेरा ईमेल आईडी भी दिया, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल वो प्रोवाइड करूँगा। सो लास्ट पे थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please share, like this video, share my video and subscribe my channel.
to see more videos like that. If you have any question and query, please write in the comments, and you can also send me a mail. I must reply at the earliest. So again, keep watching my channel. Thanks a lot. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.